हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक का अध्याय 9 बुनियादी ढांचा और पर्यावरण के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। जल से उत्पन्न शक्ति कहलाती है। तो जल से उत्पन्न शक्ति को क्या कहते हैं? जल से उत्पन्न शक्ति को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा है, अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऐसा कौन सा कथन है इसमें से जो सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, सभी आधारभूत सुविधाओं का माल के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और सेवाएं। ठीक, तो ये जो दिया हुआ है ये आपका इस अवसंरचना से संबंधित नहीं है। तीसरा है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न चौथा है, सतत विकास खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सतत विकास मतलब होता है लगातार विकास, कंटिन्यू विकास। तो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? प्रदूषण को नियंत्रित करके, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके, नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंधित करके। तो इन सभी के द्वारा हम सतत विकास प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। पांचवा है, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन ढाल पाई जाती है? मतलब जो ओजोन परत होती है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो वह पाई जाती है समताप मंडल पर। तो इसका उत्तर है सी, समताप मंडल। छठवां है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड CPCB की स्थापना कब की गई थी? तो CPCB की स्थापना 1974 में की गई थी। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिकों की उत्पत्ति हुई है। मतलब जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वह क्लोरो और फ्लोरोकार्बन से उत्पन्न हुआ है। आठवां है, थर्मल पावर प्लांट बड़ी मात्रा में खालिस्तान का उत्सर्जन करते हैं जो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी गैस का उत्सर्जन किया जाता है? उत्सर्जन करना मतलब निकलना है ना। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नौवां है, खालिस्तान संसाधन वे हैं जो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। तो गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। 10वां है, सौर ऊर्जा को खालिस्तान सेल की सहायता से बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उत्तर है इसका फोटोवोल्टिक। 11वां है आपका, ग्राम स्तर के अस्पतालों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जो ग्राम स्तर के अस्पताल होते हैं उन्हें PHC के रूप में जाना जाता है। खालिस्तान ऊर्जा के स्रोत प्रकृति जंगल में पाए जाते हैं। तो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत प्रकृति या जंगल में पाए जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। तो बिजली की मांग की वृद्धि दर हमेशा GDP विकास दर से कम होती है। GDP का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो आपका ये क्या है कि बिजली की मांग की वृद्धि दर हमेशा GDP विकास दर से कम होती है। तो यह कथन असत्य है, मतलब यह गलत है। 14वां है, माध्यमिक क्षेत्र के अस्पतालों में उन्नत स्तर के उपकरण और दवाएं हैं। तो माध्यमिक क्षेत्र के अस्पतालों में उन्नत स्तर के उपकरण और दवाएं नहीं हैं। तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 15वां है, पिछले 6 दशक में भारत में ढांचागत विकास एक समान नहीं रहा है। यह सही है। विश्व के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 20% अकेले भारत में है। सही है। 17वां है, सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है। यह भी सही है। सिंचाई प्रणाली की अनुचित योजना और प्रबंधन भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। तो यह
सही हैं। तो मतलब इसमें क्या हो गया, 2 गलत हैं आपके, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न चौथा है, जोड़ी बनाइए। तो पहली प्रश्न जोड़ी बनाने के लिए कहा है, भारत में दक्कन का पठार। तो भारत में दक्कन का जो पठार है तो वह क्या है, काली मिट्टी से समृद्ध है। तो इसका हो जाएगा काली मिट्टी से समृद्ध है। भारत गंगा के मैदान। तो भारत गंगा के मैदान में सघन खेती और घनी आबादी है। अक्षय संसाधन। तो अक्षय संसाधन, जो अक्षय मतलब होता है जो नष्ट ना हो, खत्म ना हो, मतलब इनको दोबारा ना लगाया जाए तो वह हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो अक्षय संसाधन कौन से हो जाएंगे आपका, पेड़, मछली, पानी, है ना, ये अक्षय संसाधन हो जाएंगे। गैर नवीकरणीय संसाधन। तो गैर नवीकरणीय संसाधन आपके आ जाएंगे पेट्रोलियम, कोयला, लौह अयस्क आदि। पर्यावरण संकट का कारण। तो पर्यावरण संकट का कारण क्या है, बढ़ते शहरीकरण। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। अब एक ही बचा है तो उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्र के स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण वनों की कटाई है। 21वां है, CPCB द्वारा कितनी औद्योगिक श्रेणियों की पहचान महत्वपूर्ण प्रदूषण के रूप में की गई है। तो 17 औद्योगिक श्रेणियों की पहचान महत्वपूर्ण प्रदूषण के रूप में की गई है। 22वां है, ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत कोयला है। 23वां है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते हैं। तो 90% ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते हैं। 24वां है, कौन सा देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% बुनियादी ढांचे में निवेश करता है। तो चीन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चीन। 25वां है, 1953-54 में कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। तो उत्तर है परिवहन। प्रश्न नंबर जो है 26, यह आपका 75 शब्दों में इनके उत्तर देना है। तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैविक तत्व किसे कहते हैं, पर्यावरण में मौजूद सभी ऐसे तत्व जो जीवित हों उन्हें जैविक तत्व कहा जाता है, जैसे पौधे, जानवर, कवक, जीवाणु आदि, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जैविक हो जाएंगी, मतलब जिनमें जीवन है वह जैविक वस्तुएं हैं। और अजैविक वस्तु क्या है, अजैविक तत्व क्या है, तो अजैविक तत्व पर्यावरण में मौजूद सभी ऐसे तत्व जो जीवित ना हो अर्थात निर्जीव हो, उन तत्वों को अजैविक तत्व कहा जाता है, जैसे नमी, तेजी, हवा, ऊंचाई, मिट्टी का प्रकार आदि अजैविक तत्व कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ बताइए। सौर ऊर्जा क्या कहलाता है, मतलब जो सूरज होता है उसके प्रकाश से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा करते हैं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग है सौर ऊर्जा के उपयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा है, सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है अथवा निःशुल्क है। निःशुल्क मतलब फ्री है, फ्री में मिलती है, पैसा चुकाना नहीं पड़ता। तीसरा है, सौर ऊर्जा मानव के लिए एक ऊर्जा का अक्षय साधन है, मतलब जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश है वह अक्षय साधन है, मतलब कभी खत्म ना होने वाला साधन है। चौथा है, दुर्गम क्षेत्रों में सौर ऊर्जा सबसे अच्छा साधन है। प्रश्न 28वां है, आज भारत के कुछ प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों की सूची बनाएं। तो आज भारत में कुछ प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों की सूची निम्न प्रकार से है। पहला तो है, मिट्टी का कटाव भारत में पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रमुख मुद्दा है। दूसरा है, वनों की कटाई भारत में पर्यावरण की प्रमुख चुनौती है। तीसरा है, बढ़ते हुए उपभोग स्तर एवं जनसंख्या में पर्यावरण की गंभीर चुनौती मिल रही है। प्रश्न 29वां है,
ऊर्जा की खपत और आर्थिक विकास की दरें कैसे जुड़ी हुई हैं। तो आर्थिक विकास के मापदंडों के विभिन्न तौर तरीकों में ऊर्जा की खपत भी प्रमुख रूप से शामिल की जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि ऊर्जा की खपत तभी बढ़ती है जब व्यक्ति का जीवन स्तर पहले से बेहतर हो जाता है। जब व्यक्ति अपने आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में तेजी से प्रवेश करता है तो वहाँ विभिन्न ऊर्जा के स्रोतों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ाता रहता है। विकसित देशों में नागरिकों ऊर्जा की खपत विकासशील देशों के नागरिकों की तुलना में कहीं अधिक है। प्रश्न नंबर 30वां है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल शहरी, ग्रामीण और अमीर गरीब विभाजन से पीड़ित है, कैसे समझाओ। तो उत्तर है इसका, भारत में स्वास्थ्य समस्या एक गंभीर समस्या है और यह समस्या तब और अधिक हो जाती है जब स्वास्थ्य सुविधाओं को शहरी ग्रामीण स्तर पर तुलना की जाती है। देखा जाता है कि शहरों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर हैं। भारत में स्वास्थ्य को प्राप्त करने में अमीर व्यक्ति ही सक्षम हैं जबकि भारत में आज भी गरीबों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रश्न नंबर 31 है, ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो प्राथमिक ऊर्जा कोई भी ऊर्जा है जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है और इसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया जा सकता है। मतलब प्राथमिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और इसे हम संशोधित नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण में नवीकरणीय संसाधन जैसे पवन और सौर ऊर्जा और गैर नवीकरणीय संसाधन में जैसे जीवाश्म ईंधन शामिल होते हैं। और जब प्राथमिक ऊर्जा संसाधन को एक बिजली संयंत्र या अन्य सुविधा में संसाधित किया जाता है तो वे वाहक या द्वितीयक ऊर्जा स्रोतों में बदल जाते हैं। तो इनमें ईंधन और विद्युत ऊर्जा शामिल है। तो इस प्रकार से ईंधन और विद्युत ऊर्जा को द्वितीयक स्रोत कहा जा सकता है।